मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसीलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, वह कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो, तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है, उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं, उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं, उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा। और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो
उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। हे प्रभु, मेरी तुमसे बस इतनी सी विनती है, मुझे प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, दूसरों का सहयोग करने वाले हाथ देना, सतमार्ग पर चलने वाले पांव देना और सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ मन देना। मुझे जो भी मिला मेरे नसीब से बढ़कर मिला। तेरी कृपा इतनी मिली कि कभी कोई कमी नहीं रही। जानते हो प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम है किसी को दिल से चाहना, उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर। क्या पता जो तुम दे रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा दान नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कर्जा चुका रहे हो। जब कोई हमें समझ नहीं पाता, तभी कभी एक पुरानी धुन या फिर एक शांत क्षण दिल को सहला जाता है और उसी पल हम जान जाते हैं कि कोई है, कोई अदृश्य जो हर क्षण हमारे साथ है। हमने कई बार चुपचाप, बहुत चुपचाप रोया है, लेकिन हर बार उन आंसुओं के बाद एक नई रोशनी हमारे भीतर जन्मी है, जिसने यह बता दिया कि रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह तो एक अनदेखी शक्ति की पुकार है। जब शब्द खो जाते हैं और बोलना कठिन हो जाता है, तब मौन किसी सबसे बड़े मित्र की तरह हमारे साथ खड़ा होता है। जीवन ने कई बार हमें वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने की कल्पना तक नहीं की थी, मगर जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि उस राह से गुजरे बिना आज का यह सुकून मुमकिन ही नहीं था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया है, उसी समय मैं तेरे भीतर आशा की लौ प्रज्वलित करता हूं। जीवन में कई बार हम जिन चीजों को खोना समझते हैं, वही चीजें समय आने पर हमारी पहचान और हमारी मजबूती बन जाती है। जब हर राह उलझी हुई लगती है, हर दिन बोझिल लगता है, तब कोई अदृश्य मार्गदर्शक हमारी आत्मा को थामे हमें हर उलझन से बाहर निकाल ले जाता है। और जब हमें लगता है कि हमारे मौन को कोई नहीं सुनता, ठीक उसी क्षण एक अनकहा अनुभव यह एहसास दिला जाता है कि कोई है जो बिना शब्दों के भी सब कुछ जानता है। जब हम निर्णय लेने से डरते हैं, तब एक अदृश्य शक्ति हमारी पीठ पर हाथ रखती है और हमें गिरने नहीं देती। कभी हम बहुत कुछ मांगते हैं और वह पूरा नहीं होता, लेकिन समय बीत जाने पर हमें यह समझ आने लगता है कि वह न मिलना ही असल में हमारी रक्षा थी। जब हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब कोई आंतरिक करुणा धीरे धीरे हमें जोड़ने लगती है और हमारी कहानी पहले से भी अधिक सुंदर बन जाती है। जब हम अंधेरे मोड़ पर खड़े होकर कहते हैं, अब क्या, तभी कोई अनुभूति धीरे से कानों में फुसफुसाती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए, तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र है, निर्दोष और ईमानदार है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बेरपाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बेर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं।
कितना अच्छा रहे कि हर कोई साथ ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो बकवास जो करते हैं, खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है। क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। खुश रहने के लिए कुछ नियम है। सुनना पहले सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हारने से पहले फिर से प्रयास करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने आकर्षक लगते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं। कहते हैं अपनों के सामने झुकना चाहिए, लेकिन असली अपना वही है जो आपको किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाला वही कल भी संभाल लेगा। नसीब वही देगा जो आपका है, मेहनत वही फल देगी जो आप कमाएंगे। बहस करने वालों से मत डरिए, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपनेपन का दिखावा कर छल करते हैं। मित्रता में दोष बताना सबसे कठिन परीक्षा है। हमेशा खामोशी पर ध्यान मत दो, क्योंकि अक्सर राह के नीचे आग छिपी होती है। अनुभव कहता है कि रिश्तों में दूरी बनाए रखना जरूरी है। ज्यादा नजदीकियां अक्सर चोट पहुंचाती हैं। अब सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी प्रहार से बिखरता है, लेकिन पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी ही नजरों में कम मत समझो। जब लोग तुम्हारी भावनाओं को न समझें तो उन्हें समझाने की कोशिश छोड़ दो। बड़ा घर नहीं, बड़ा दिल रिश्तों को जोड़ता है। हम दुनियादारी के खेल में थोड़े मासूम रह गए। गलती बस इतनी थी कि सबके साथ सच्चे रहे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके बच्चे आज्ञाकारी हों, पत्नी विनम्र हो और जो अपनी आय में संतुष्ट हो, उसके लिए यही पृथ्वी स्वर्ग के समान है। यह संसार जितना दिखता है उतना असली नहीं, क्योंकि नकलीपन यहां सबसे सच्चा चेहरा है। खुशी एक ऐसी दौलत है जो खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को बांटी जा सकती है। इंसान की सबसे सच्ची गुरु उसकी अपनी गलतियां होती हैं। दूसरों की सलाह राह दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचना केवल अपनी मेहनत से ही संभव है। बारिश के बाद तार पर लटकती आखिरी बूंद से पूछो, तन्हाई क्या होती है? शुक्र है कि मृत्यु सबको समान रूप से मिलती है, वरना धनवान तो यह भी कह देते कि गरीब इसलिए मर गया। शब्दों की चौखट पर घायल जुबानें हैं। कोई अकेलेपन से त्रस्त है तो कोई भीड़ में खोया हुआ। जो भटक गया है लौट सकता है, लेकिन जो बदल गया है वह शायद कभी न लौटे। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल उसका दिन गया, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरस, और जिसने कहा आज उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो।
इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। यदि हम अपने शरीर और मन का ध्यान रखें, नियमित आहार विहार करें और अनुशासित जीवन जिएं, तो सेहत मजबूत रहती है। परंतु आलस्य और लापरवाही हमें रोग और पीड़ा की ओर ले जाते हैं। आर्थिक जीवन भी कर्मों से जुड़ा है। ईमानदारी, कठोर परिश्रम और धैर्य से अर्जित धन सुख और संतोष देता है, जबकि बेईमानी और अनुचित तरीकों से पाया गया धन अंततः दुख और हानि का कारण बनता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हर कर्म का फल अनिवार्य रूप से मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या वर्षों बाद सामने आए। और आध्यात्मिक स्तर पर भी कर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें परमात्मा के निकट ले जाते हैं। यही कारण है कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी दुखी का मनोबल बढ़ाते हैं या किसी के जीवन में आशा की किरण जगाते हैं, तो यह कर्म न केवल समाज में अच्छाई फैलाता है, बल्कि हमारे भीतर गहरी शांति और संतोष का संचार भी करता है। यह शांति हमारी आत्मा को ऊंचाई प्रदान करती है और हमें दिव्यता के और करीब ले जाती है। इसके विपरीत यदि हम केवल स्वार्थ और भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं, तो हमारी आत्मा दूषित हो जाती है और आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसीलिए अच्छे कर्म करना केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक उन्नति और आत्मिक शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है, तब हम हर क्षण अपने आचरण में सतर्क और जागरूक रहते हैं।
यही जागरूकता हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को सार्थकता तथा उद्देश्य प्रदान करती है। यही कर्म का शाश्वत सत्य है जो हमें दिशा और शक्ति देते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ तब समझ आता है जब हम यह जान लेते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, और यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शाश्वत है, अजर है, अमर है। परंतु इंसान अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो नश्वर हैं, अस्थाई हैं और क्षणभंगुर हैं। इसी कारण उसका मन हमेशा असंतोष से भरा रहता है। अगर मनुष्य यह समझ ले कि सच्चा आनंद पाने का मार्ग बाहर की दौलत, मान सम्मान, रिश्तों या उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की चेतना में है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माने तब मौन रहो, पर अपने आत्मबल को मत भूलो। जिसे सहना आता है वह जानता है कि कब और कैसे बोलना है, और जो व्यक्ति अपने शब्दों पर संयम रख सके वही सच में योद्धा होता है। प्रेम कोई साधारण अनुभूति नहीं, वह तपस्या है। प्रेम उसी से करो जो उसे निभाने का सामर्थ्य रखे, नहीं तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। और जब प्रेम अधूरा छोड़ दिया जाता है तो वह एक जीवन भर का बोझ बनता है। तुमने बहुतों को सम्मान दिया होगा, विश्वास किया होगा, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा, लेकिन वही लोग जब तुम्हें गिरा हुआ समझें तो दुख मत करना। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। इसे और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस स्व अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है।
सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। जो लोग बार बार आपकी अनदेखी करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। अपनी जगह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए छोड़ो जो आपकी कदर जानता हो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक व्यक्ति लगातार झुकता है, लेकिन अगर हमेशा एक ही झुकेगा तो एक दिन टूट जाता है। अगर आपके समय, प्यार और समर्पण की को शांत होगा। अर्जुन, अशांत मन को जीतने के लिए किसी कठिन तप की आवश्यकता नहीं, बस वर्तमान में लौट आओ। जो बीत गया उसे छोड़ दो, आने वाले की चिंता मत करो, अभी पर ध्यान दो। यही परम शांति है। जैसे गंगा बहती है वैसे ही विचार बहने दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। यही देखना कला ही मन को गहराई से स्थिर कर देती है। जो भीतर शांति पा लेता है वही जीवन के संघर्ष में अजय होता है। प्रिय साधक, मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। इसे स्थिर करने के लिए बाहरी चीजों का सहारा मत लो। मौन धारण करो, प्राणायाम करो और हर विचार को आते जाते देखो। तू देखेगा मन अपने आप शांत हो जाएगा। अशांत मन से कोई निर्णय शुभ नहीं होता। पहले गहरी श्वास लो, भीतर की आवाज सुनो, फिर आगे बढ़ो। यही सबसे सरल उपाय है मन को स्थिर करने का। जब मन भागे उसे रोकना मत, बस दिशा दिखाओ, उसे श्वास के पास ले आओ। कुछ क्षणों में विचार धीमे पड़ेंगे और भीतर शांति उतर आएगी। जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार मिटता है, वैसे ही स्मरण और ध्यान से अशांति दूर होती है। भगवान का नाम जपो, आंखें बंद करो और देखो, मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन, मन को शांत करना कठिन नहीं है, कठिन है उसे पकड़कर खड़ा रहना। विचारों को बहने दो और अपनी आत्मा को याद करो। यही शांति का सरलतम मार्ग है। प्रिय अर्जुन, तू अपने मन का सेवक मत बन, उसका स्वामी बन। जब विचार भारी हो, रुककर गहरी सांस लो और भीतर कहो, मैं शांत हूं। यह सरल स्मरण ही तूफान को थमा देता है। जब चिंता बढ़े, बाहर मत भाग, भीतर लौटा। आंखें बंद कर हर मंत्र के साथ अपने आप को याद करो। अर्जुन, अशांति को दूर भगाने का रहस्य यही है कि हर सांस के साथ स्वयं को स्मरण करो। जैसे नदी का जल शांत होकर बहता है, वैसे ही मन भी स्वतः शांत हो जाएगा। प्रिय साधक, जब मन अंदर हलचल मचाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। बस महसूस करो, निरीक्षण करो और खुद को मौन का साथी बनाओ। यही सबसे आसान रास्ता है मानसिक शांति पाने का। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग अपनी सुविधानुसार आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। आत्मसम्मान को कभी भी कम मत होने दो। भरोसा बहुत कीमती है, इसे वहां मत दो जहां लोग बार बार इसे तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे मूल्यवान उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह केवल अवसर बन जाता है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं, वे ही अंततः असली सफलता पाते हैं। अस्थायी समझौते सिर्फ क्षणिक शांति देते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको कमजोर कर देते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं, तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो, तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है, तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो
जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। प्यार और मृत्यु दोनों किसी उम्र या समय की परवाह नहीं करते, और इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह उतना अपने हालातों में नहीं उलझता जितना अपने ही ख्यालों के जाल में फंसकर खुद को उलझा लेता है। हर कठिनाई तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, बल्कि तुम्हारी मजबूती का प्रमाण होती है। कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी चमक उन्हें असहज करती है। लेकिन याद रखो, सूर्य हमेशा अकेला होता है, फिर भी पूरे संसार को प्रकाश देता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाए तो अपनी अच्छाई मत बदलो, क्योंकि अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी असली शक्ति है। भरोसा जीवन का सबसे महंगा तत्व है। इसे बनाने में पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन खोने में केवल एक क्षण। इसलिए सोच समझकर संबंध बनाओ और कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। झूठी हमदर्दी के जाल में मत फंसो, क्योंकि जो सचमुच तुम्हारे हैं वे बिना कहे तुम्हारा दर्द समझ जाएंगे। दुनिया परखने वालों से भरी है, लेकिन समझने वाले बहुत दुर्लभ हैं। और वही वास्तव में तुम्हारे अपने हैं जो बिना परखे तुम्हें वैसे ही स्वीकार कर लें जैसे तुम हो। जीवन के हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। यही जीवन है जो हर दिन कुछ नया सिखाता है और हर मोड़ पर तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देता है। याद रखो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं और कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि ईश्वर तुम्हें और निखार रहा है। जो लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से उत्तर दो, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे सटीक उत्तर होगी। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे,
क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा? यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। मित्रों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा आज का प्रसंग कैसा लगा। और हाँ, अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के प्रति सच्ची भक्ति है तो वीडियो को एक लाइक एंड कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।